कहानी का नाम साया के पीछे। सिया एक सामान्य स्कूल की छात्रा थी जिसकी जिंदगी हर रोज की तरह एक समान चल रही थी। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सोचकर कि शायद उसकी नजर का धोखा था, वह स्कूल चली गई। पहले पीरियड में गणित की क्लास थी। जैसे ही टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखना शुरू किया, सिया ने देखा कि बोर्ड पर अचानक से एक अजीब सी आकृति उभर आई। उसने ध्यान से देखा, वह आकृति एक छाया की तरह लग रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। सिया की नजरें जैसे ही उस पर टिकी, वह आकृति गायब हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह किसी से कुछ कह पाती, घंटी बजी और क्लास खत्म हो गई। अगले पीरियड में विज्ञान की क्लास थी। इस बार सिया ने अपनी नजरें किताब पर गड़ा दी ताकि कोई विचलित करने वाली चीज न दिखे। लेकिन तभी उसने अपनी किताब के कोने पर एक पंक्ति देखी जो उसने कभी नहीं लिखी थी, सावधान रहो, वह करीब है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने जल्दी से किताब बंद कर दी और इधर-उधर देखा, पर किसी ने उसे कुछ अजीब होता हुआ नहीं देखा। छुट्टी के वक्त सिया ने सोचा कि वह सीधे घर चली जाएगी, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड राघव उसके पास आया। उसने उसे बताया कि उसे भी आज कुछ अजीब महसूस हुआ है। वह उसे अपने साथ स्कूल के पुराने हिस्से में ले गया, जहां एक समय में लाइब्रेरी हुआ करती थी। राघव ने कहा कि उसे वहां एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें कुछ रहस्यमय लिखा हुआ था। दोनों ने मिलकर वह किताब निकाली और देखा कि उसमें सिया का नाम कई जगहों पर लिखा हुआ था। साथ ही उसमें लिखा था, जब छाया तुम्हारा पीछा करे तो उसका सामना करो, वरना वह तुम्हारी रूह बन जाएगी। यह पढ़ते ही सिया की सांसें थम गईं। उसने राघव से कहा कि वह इन सब बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन राघव का चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसने बताया कि उस किताब में आखिरी लाइन थी, जब घड़ी में ठीक 2 बजेगा तब सब कुछ बदल जाएगा। अगले दिन सिया और राघव ने स्कूल जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया कि वह उस छाया का सामना करेंगे। जैसे ही घड़ी में ठीक 2 बजे सिया को वही अजीब सी छाया फिर से दिखाई दी। इस बार वह उससे भागने के बजाय उसकी ओर बढ़ी। अचानक पूरी क्लास में अंधेरा छा गया। सिया ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने महसूस किया कि छाया उसकी ही परछाई थी जो उसे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी राघव ने पास में रखी मोमबत्ती जलाने की कोशिश की। मोमबत्ती जलते ही छाया गायब हो गई और क्लास में फिर से रोशनी लौट आई। सिया ने महसूस किया कि यह छाया उसकी डर की प्रतिछाया थी। जब तक वह उससे भागती रहती, वह छाया उसका पीछा करती रहती। लेकिन जैसे ही उसने उसका सामना किया, वह छाया गायब हो गई। इस अनुभव ने सिया को सिखाया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन वह यह बात कभी नहीं भूल पाई कि जब छाया उसका पीछा कर रही थी, तब उसने अपने डर को कैसे मात दी थी। कहानी का अंत हुआ, लेकिन सिया के लिए यह सबक हमेशा के लिए यादगार बन गया।